Assalamu alaikum guys. I hope you will be waiting for this video and new content. So in this video we will discuss about reference books which we use for each subject in 11th class of FSCs. So without any further ado, now move to the video. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या मतलब कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करनी है, क्योंकि 11th क्लास में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा होता है कि उन्होंने कौन सी बुक के लिए कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करनी है। ठीक है, वैसे सारी रेफरेंस बुक्स अच्छी होती हैं, अच्छे प्रोफेसर्स ने लिखी होती हैं। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे डिस्कस वो होगा बायोलॉजी। सो बायोलॉजी, जैसे ऑल यू नो दैट बायोलॉजी इज़ टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी। ठीक है, इसमें ओनली थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं होती। तो इसमें जो मैंने की बुक अपने टाइम पे यूज़ की थी वो थी कॉलेज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में दो तरह की बुक्स हमें यूज़ करनी होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमें यूज़ करनी है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो थ्योरी कर लेते हैं याद, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उन्हें मसला बन जाता है। सही है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक गाइडलाइन दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो अपनी प्रेफरेंस रखें ना, सबसे पहले वाली वो रखें अपनी लाइन, बुक लाइन को प्रेफरेंस रखें। बायोलॉजी में लाइंस उठा के उन्होंने दी होती हैं उसमें MCQs में, कोई और इतना मुश्किल फंडा नहीं होता उसमें। आपने उसको बायोलॉजी की लाइंस को अपने रट्टा मार लेना है एक हिसाब का। ठीक है, कि आपको कोई भी लाइन दी जाए, आपको उसका नेक्स्ट वाला वर्ड पता हो कि यहाँ पे ये वाला वर्ड आना है, मैंने ये वाला याद किया हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपने प्रेफरेंस देनी है लाइंस को। और दूसरी बाकी जो आपने मतलब करना है, की बुक यूज़ करनी है वो कॉलेज की करनी है। क्योंकि कॉलेज की बुक का एक सबसे बड़ा जो मुझे या आपको भी बेनिफिट होगा वो ये है कि उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उन्होंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया। ठीक है, साथ में उसके ईयर्स में मेंशन किए हुए हैं कि इस साल में आया है या इतनी दफ़ा आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, फिर नीचे उन्होंने एक बॉक्स बना के MCQ दिए हुए हैं उसके ऊपर भी। अगर आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं तो वो तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के ऊपर भी उन्होंने MCQ दिए हुए हैं। तो फिर उसको नीचे उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह मेंशन किए हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ आपको उसकी बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की कॉलेज की दोनों की मैं आपको पिक मेंशन कर दूँगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ एन अदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में हमें ज़्यादातर फोकस करना पड़ता है उसकी बुक थ्योरी के ऊपर। ठीक है, उसमें भी इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चों को मुश्किल लगती है, मुझे भी लगती थी मुश्किल। ठीक है, तो जब आपको एक अच्छा टीचर और अच्छी रेफरेंस बुक मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि उसका मज़ा ही अलग होता है, आपको समझ में चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो द की बुक विच वी यूज़ फॉर केमिस्ट्री इज़ अगेन कॉलेज सीरीज़ ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम केमिस्ट्री के लिए अगेन कॉलेज सीरीज़ ही यूज़ करेंगे। मैंने उसका बेनिफिट आपको पहले भी बता दिया है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे अंदाज में डिटेल्ड में लिखा होता है। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए होते हैं, उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर आप दूसरी की बुक्स कोई और कंपनी की लेते हो ना, उसमें एक और मसला बन जाता है कि जैसे किप्स की हम बात कर लें, वो बहुत अच्छी की बुक है, लेकिन उसमें एक मसला है कि बच्चों को 2 लेनी पड़ती हैं। यानी कि अभी ऑब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव लें तो फिर वो एक्सरसाइज वगैरह उन्हें ऑब्जेक्टिव से देखनी पड़ेगी, और कोई की बुक उनके पास होगी नहीं, तो कि मतलब किप्स की उन्हें साथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वो किप्स की नहीं लेते, कोई और लेते हैं, फिर किप्स का फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप वो की बुक लें जिसमें आपको सारी चीज़ें साथ मिल जाएं, लेकिन आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव को भी प्रेफर करें, क्योंकि उसका न्यू एडिशन लें। अगर 2023 में उसका लास्ट एडिशन आया तो वो लें, अगर 2024 में आया तो वो लें। ठीक है, क्योंकि लास्ट एडिशन इज़ प्रेफरेबल, बिकॉज लास्ट एडिशन जो आया उसमें बहुत सारी उन्होंने चेंजिंग्स की हुई हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने MCQ दिए हुए हैं ज़्यादा, उसके सॉल्व्ड साथ दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस दिए हुए हैं साथ। ठीक है, तो साथ रीजन वगैरह भी बताए हुए हैं। तो जो न्यू एडिशन है वो जो न्यू एडिशन है वो ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक, द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी विल डिस्कस विच इज़ फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स का मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता दिया था थोड़ा सा, तो इस वीडियो में मैं आपको अगेन बताऊँगा। और फ़िज़िक्स के बाद मैं आपको वो की बुक्स और भी बताऊंगा कि जो आप अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर एक और की बुक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है।
तो फिज़िक्स की तरफ बढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स में हमने क्या करना है। फ़िज़िक्स को हमने डिवाइड किया होता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको डिवाइड करके बताया था कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट होता है जो एक्सरसाइज से ही आते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमें थ्योरी से आता है, और चौथा पार्ट MCQ का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो था वो सेकेंड ईयर से थोड़ा सा टोटल चेंज है कि फर्स्ट ईयर में जो MCQ है ना वो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं। 11th क्लास में थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होगी उतनी ज़्यादा आप MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स आपको माइंड में आती जाएंगी। ठीक है, तो जो MCQ आपने MCQs के लिए या अपनी फ़िज़िक्स की थ्योरी लर्निंग के लिए जो आपने की बुक यूज़ करनी है वो करनी है WA के वाक फ़िज़िक्स। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर प्रेफर करनी है। इसके ऊपर MCQ भी बहुत अच्छे लिखे होते हैं, एंड पे उसके सॉल्यूशंस, ये नहीं कि ओनली आंसर्स दे दिए बल्कि उसको हल करके बताया हुआ है कि ये MCQ इस तरह हल हुआ है और इसके ऊपर इसके साथ इस तरह दूसरा है इसने इसके ऊपर ये फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो जो फिज़िक्स के लिए मैं ओनली MCQ के लिए एक और बुक बताने लगा हूँ विच इज़ वेरी बेस्ट एंड विच इज़ वेरी प्रेफरेबल फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, वो है डायमंड सीरीज़ की जो बुक है वो आप केमिस्ट्री की भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छी लगी वो फिज़िक्स की लगी। उसमें MCQ अलॉट ऑफ MCQs दिए हुए हैं, एक चैप्टर के 120-150 के करीब, टोटल MCQ उसमें 2-3 हज़ार के करीब है। ठीक है, वो जो की बुक मिलेगी वो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मिलेगी। अगर आप एक ले रहे हो तो आपको सेकेंड ईयर में भी वो हेल्प करेगी, सेकेंड ईयर में भी उसके ऊपर सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्लासिक बुक है। ठीक है, अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो, उसमें से ये नहीं होता कि अगर आपको कोई टीचर ने बुक प्रेफर कर दी है तो उसी में से ही MCQs बोर्ड एग्जामिनर ने उठा के आपको दे देने, नहीं, उसने MCQs उससे मतलब मिलते जुलते देने हैं। ठीक है, जो उसके साथ कंपेयर हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके टॉपिक के साथ कंपेयर हो रहे हैं वो उसने देने होते हैं। फिज़िक्स में बुक लाइन नहीं आती, फिज़िक्स में फार्मूलाज एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं। ठीक है ना, बुक लाइन फिज़िक्स में इतने ज़्यादा नहीं आती क्योंकि उसमें डेरिवेशन वगैरह होती है, तो बुक लाइन नहीं होती उसमें कॉन्सेप्ट ही होता है। वो कोई भी लाइन बना दे खुद से, कोई भी वैल्यू उसमें दे दे, आपको पता हो कि इसमें चीज़ ये होनी है। ठीक है, सो वीडियो के अब इन नेक्स्ट पार्ट में हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि जो हमने अभी 3 बुक्स यूज़ करी हैं उसके अलावा हम कौन से बुक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बायोलॉजी वी कैन ऑल्सो यूज़ स्कॉलर एंड इल्मी बुक। ठीक है ना, स्कॉलर को इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं इल्मी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। इल्मी जो है वो भी कॉलेज के कंपेरेबल ही है। ठीक है, इल्मी में बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि उसमें MCQ इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना वो तो कमाल है। ठीक है, वो आपने कर लेने याद। हाँ, अगर आपको ये मसला बन रहा है कि आपको ये नहीं समझ आ रही कि मैं अगर ये क्वेश्चन इस की बुक से कर रहा हूँ, फलाना उससे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो मतलब मैनेज कैसे करूँगा। ठीक है ना, इसकी भी एक ट्रिक है कि आप जो क्वेश्चन जिस की बुक से भी याद कर रहे हो ना उसका घर आके फोल्डर पे लिख लो। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज़ करो तो उस फोल्डर से रिवाइज़ करो जिसके ऊपर आपके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो आपके नोट्स भी बन गए, आपको याद भी हो गया। ठीक है, आपका की बुक वाला फंडा भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपने मतलब ये इसके ऊपर नहीं स्टिक रहना कि मैंने वो एल्गोरिदम फ़लाँ की बुक से किया है। ठीक है, मैंने रेस्पिरेशन प्लांट्स फ़लाँ की बुक से किया है। ठीक है, तो ये नहीं, 2 की बुक्स एटलीस्ट आपने यूज़ करनी है अगर आप ज़्यादा मतलब उसको करना चाहते हो, और उसको आपने एक फोल्डर के ऊपर क्वेश्चन वो लिख लेना है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको और मिल रही है वो आपने साथ पोस्ट-इट या स्टिकी नोट्स के ऊपर की हेल्प से उसके ऊपर आपने लगा देनी है। ठीक हो गया, तो बायोलॉजी के लिए मैंने आपको 2 की बुक्स बता दी हैं, इल्मी एंड कॉलेज सीरीज इज़ वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड इल्मी इज़ वेरी बेस्ट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट वी विल डिस्कस विच इज़ केमिस्ट्री के लिए हम जो की बुक यहाँ पे दूसरी वाली यूज़ करने लगे हैं वो है WA के वाक। ठीक है, जो वाक केमिस्ट्री मैंने यूज़ की थी एंड मोमेंट पे, आज मुझे नहीं पता था कि वाक इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो मैंने 11th में कॉलेज तो नहीं यूज़ की थी खैर, लेकिन मैंने वाक यूज़ की थी। कॉलेज मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करके लोगों से पूछ के टीचर्स वगैरह से मशवरा करके मैंने आपको कॉलेज यहाँ पे प्रेफर की है, क्योंकि मैंने बायोलॉजी की कॉलेज यूज़ की हुई है, वो वेरी बेस्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पे केमिस्ट्री की भी कॉलेज यूज़ करनी है जो मैंने आपको पहले बता दिया, और वाक भी आप अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और आप अगर MCAT के एस्पायरेंट्स हैं तो आप साथ WAK की यूज़ कर सकते हैं वाक, क्योंकि उसमें
जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वाक़ के बारे में, उसमें क्रिएटिव लर्निंग दी होती है, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग दी होती है, सही है, कि कॉन्सेप्ट्स को डीप बयान किया होता है। जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जो मुझे पढ़ा रहे होते हैं, वैसे जो मेरे केस में ये है कि जो मुझे पढ़ा रहे होते हैं, जो वो उन्होंने वाइट बोर्ड के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन पुट की होती है ना, वो टोटली WA के साथ मैच हो रही होती है, सही है ना। तो अगर आपको इस तरह हो जाए ना तो फिर बेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होता उसमें। WA में क्रिएटिव थिंकिंग दी हुई है, MCQ दी हुई है, ठीक है। तो MCQ भी जो है वो पास पेपर्स वाले हैं सारे, ठीक है। और जो नए बन सकते हैं कि इस टॉपिक में से ये MCQ भी जनरेट हो सकता है, वो भी उन्होंने साथ ही बॉक्स बना के दिया हुआ है। जो कॉन्सेप्ट उन्हें लगता है कि ये बच्चे को पता होना चाहिए, वो उन्होंने उसके ऊपर डू यू नो दैट लिख के साथ नीचे उन्होंने वो कॉन्सेप्ट और साथ डायग्राम भी पुट की है। कुछ डायग्राम्स बुक्स में नहीं होती, ठीक है, तो वो उन्होंने डायग्राम्स WA के वाक में लिखी हुई हैं, वो डायग्राम्स वो ड्रॉ हुई हैं, ठीक है। वो डायग्राम्स अपने क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे फ़िज़िक्स के लिए हम एक अगर और की बुक यूज़ करना चाहें तो वो की बुक कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने 2 की बुक्स यहाँ पे यूज़ करनी है, जो मैंने आपको पहले बताई WA के, और जो दूसरी बताऊँगा वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई हुई है आपको, वो है दरीजा। दरीजा का अब उन्होंने नाम चेंज किया, स्मार्ट फिज़िक्स रख दिया है। तो आप दरीजा ले लें या स्मार्ट फिज़िक्स ले लें, एक ही बात है। उसमें MCAT एंड ECAT और एवरी कंपैरेटिव एग्ज़ाम को प्रेफर किया हुआ है। तो अगर आप MCAT के एक्सपायरेंट्स हो और अभी से तैयारी करना कर चुके हो या करना शुरू हो गए हो, तो आप वो ले सकते हो साथ। उसमें साथ आपके MCAT के भी MCQ क्लियर हो जाएंगे और साथ ही आपके वो वाले भी क्लियर हो जाएंगे जो आप अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें एंड अल्लाह हाफिज़।